गुड मॉर्निंग। मैं अमित सर। क्लास 12th फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे थे और ये चैप्टर नंबर 11 है, विकिरण एवं द्रव की द्वैत प्रकृति। ये लेक्चर नंबर 9 है और ये थ्योरी पोर्शन का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अगर हम लेक्चर देंगे तो सिर्फ क्वेश्चन वाला देंगे। तो इसके आप लोग कमेंट करें कि वो क्वेश्चन वाला लेक्चर चाहिए या नहीं चाहिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाऊंगा। बच्चों, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और ये संबंध हम निकाले थे डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का कि लैम्डा बराबर एच बटा पी होता है। एच क्या है? प्लांक नियतांक। और पी क्या है? तो संवेग। तो संवेग बराबर मास इंटू वेलोसिटी, एच बटा एम भी हम इसको भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा बराबर एच बटा एम भी, जहाँ एम क्या है? द्रव्यमान, और भी ये भी जो है ये है वेग। या अगर हम इसी को आगे हम बढ़ाए थे गतिज ऊर्जा में तो हम लिखे थे एच बटा रूट अंडर 2m के ई गतिज ऊर्जा। के ई क्या है? गतिज ऊर्जा। और m द्रव्यमान, h प्लांक नियतांक। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। आज का टॉपिक है कि आवेशित गतिशील कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बताइए क्या होगा। उसका हम व्यंजक निकालने वाले हैं। कोई भी आवेशित गतिशील कण हो सकता है। तो हम लोग मान लिए कि माना कि आवेशित कण पर आवेश q है। हम आवेशित कण का आवेश मान लिए q है और इसे कैपिटल V विभवांतर से त्वरित किया जाता है। अब अगर आवेश q है और इसे V विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उस कण के पास कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होगी, क्योंकि आवेश जो है वह गतिशील है। तो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 एम वी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो भी है वह वेग है, और ये जो कैपिटल भी यहाँ लिखे थे विभवांतर। ऐसा करते हैं कि इसको अलग दिखाने के लिए V1 मान लेते हैं। V1 यहाँ लिख देते हैं, जहाँ V1 क्या है? कण का वेग है। और कण के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो अब एक बात बताइए कि अगर हम पूछें आपसे कि विभव बराबर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर होता है W बट्टा Q। तो W बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर V इंटू Q, यानी विभव और आवेश को गुना कर देंगे तो वह कार्य आ जाएगा। तो यहाँ से हम कण के द्वारा क्या कार्य आएगा, तो इसका विभव कितना है वो हम देखेंगे। तो विभव विभवांतर भी है, कैपिटल भी है, और आवेश Q है। तो आवेश Q है तो इसका कार्य W हो जाएगा Q इंटू V। और ये कैपिटल भी, यहाँ पर भी क्या है? विभवांतर है। ये V1 क्या है? वेग है, हम लिख दिए। तो ये दो बात समझ गए। अब बताइए, कार्य ऊर्जा सिद्धांत क्लास 9th में ही हम लोग पढ़े थे और उसके अनुसार क्या करता है कि जो ऊर्जा होता है वह कार्य मतलब किया गया कार्य ऊर्जा में संरक्षित रहता है, यानी बराबर होता है। तो यहाँ कार्य ऊर्जा दोनों को हम बराबर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? कार्य ऊर्जा प्रमेय से या कार्य ऊर्जा सिद्धांत से 1/2 एम V1 स्क्वायर बराबर क्यू भी हम लिख सकते हैं। ये वेलोसिटी यानी वेग और विभवांतर को अलग दिखाने के लिए हमने एक भी माना है और यहाँ पर V1 कर दिए। अब इस 2 को ये 2 जो है ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये समीकरण? एम V1 स्क्वायर बराबर 2QV। अब देखिए, चूंकि हमको P बराबर यूज करना है, संवेग यूज करना है, तो संवेग बराबर होता है mv। तो यहाँ तो लेकिन V स्क्वायर है और m है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी m स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि दोनों तरफ, समीकरण के दोनों तरफ m से स्मॉल m से गुना कर देते हैं। तो इधर भी m से गुना कर देंगे, इधर भी m से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? इधर m से गुना करेंगे, लिख ही देते हैं वरना बाद में कहते हो समझ में नहीं आता है सर। 2QV इंटू एम। यहाँ पर एक शब्द भी लिख सकते हैं कि दोनों तरफ m से गुना करने पर। तो ये m मिलके क्या हो जाएगा? m स्क्वायर V1 स्क्वायर बराबर इधर क्या हो जाएगा? 2MQV। कोई दिक्कत? अब हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं P बराबर MV। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर बराबर M स्क्वायर V स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसके बदले में हम लिख सकते हैं, तो इसके बदले में हम यहाँ पर लिख दिए P स्क्वायर बराबर 2MQV। ठीक है।
तो बताइए P बराबर क्या होगा P बराबर, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो इधर चल जाएगा रूट में 2m³ भी। अब ये हम संवेग निकाल लिए। अब हमें लेकिन निकालना था डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य और संवेग में संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि लैम्डा बराबर क्या होता है, प्लैंक नियतांक बट्टा संवेग h बट्टा पी। तो क्या हो जाएगा, h बट्टा पी हम निकाल चुके हैं, तो हो जाएगा √2m³ तो किसी इस तरह से किसी आवेशित गतिशील कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य बराबर हो गया h बट्टा √2m³भी। ये एक जनरल टर्म आ गया, जहां पर एक एक शब्द को बता दीजिए क्या है। ये क्या है, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। ये क्या है, प्लांक नियतांक। ये दो जानते हैं आप लोग, इतना बकलोल तो हो नहीं। m क्या है, हम द्रव्यमान माने हैं आवेशित कण का, वो आवेशित कण जो है उसका द्रव्यमान m है। q क्या है, तो उस पे आवेश है। ये v क्या है, ये कैपिटल V है, ये विभवांतर है। ठीक है। अब बिहार बोर्ड क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन जो एक आवेशित कण है, जानते हैं ऋणात्मक आवेशित कण है, उसका डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, हम इसी में सुधार करते हैं। अगर हमारा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या हो जाएगा आवेशित कण, यहाँ पर लिखेंगे तब माना कि इलेक्ट्रॉन कण पे आवेश क्या होता है, क्यू, इसका ई हो जाएगा, छोटा ई, क्यू के जगह पे ई हो जाएगा। और इसे भी विभवांतर से हम करेंगे तो जहां जहां क्यू है वहां वहां ई आ जाएगा। या यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यदि हमारा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो, इसी में अगर हम आगे बढ़ाते हैं, अगर ये यहाँ पर लिखिए, यदि आवेशित कण इलेक्ट्रॉन हो तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई। तो उस केस में हम लैम्डा बराबर क्या लिख देंगे, h बट्टा √2m²। ये फार्मूला आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, आप क्वेश्चन बैंक चेक कर लेना। अब इसमें तो अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं तो इसमें तो हम बहुत सारा मान को जानते हैं। जैसे h का मान हम जानते हैं 6.626 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। दू तो मान ही है। इलेक्ट्रॉन का हम द्रव्यमान भी जानते हैं 9.1 गुने 10⁻⁻11 किलोग्राम। ई भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम भी तो दिया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए ये सारा मान हम रख देते हैं। h का मान रख देते हैं 2m, e का मान रख देते हैं। तो वह रखने पर ये जो लैम्डा का मान आता है वह आता है 12.27 गुने 10⁻⁻10 बट्टा √v। ये विभवांतर है और ये आ जाएगा मीटर में। अगर इसमें 10⁻⁻10 मीटर को हम एंगस्ट्रम भी कहते हैं, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आ सकता है, वह लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 12.27 बट्टा √v। और ये आ जाएगा तब मान एंगस्ट्रम में। अगर मीटर में रखोगे तो 10⁻⁻10 देना होगा, नहीं तो एंगस्ट्रम में ये मान आ जाएगा। अगर नैनोमीटर में चाहिए तब तो 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻9, तो एक अंक इधर और चल जाएगा। उस केस में 1.27 बट्टा √v, ये तब नैनोमीटर में आ जाएगा लैम्डा बराबर। ये सब चेंज तो आप कर लोगे। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ये याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन के लिए केवल है, जब हमारा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होगा तभी ही है, वरना कोई जनरल आवेशित कण है तो उसके लिए ये हो जाएगा। तो ये हो गया आवेशित कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा इसी लेक्चर में। तो ये ध्यान रखेंगे। और अब आप सोचोगे कि सर इतना करने की क्या आवश्यकता है, ये जब 2 मार्क्स में पूछेगा तभी, वरना हम ऑब्जेक्टिव में तो सरल रूप से याद ही रखेंगे। यहाँ ही हम देखिए, हम निकाल चुके थे कि लैम्डा बराबर होता है h बट्टा √2m काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। अब एक बात बताइए, जो गतिज ऊर्जा है यही कार्य के बराबर होगा, क्यू भी के बराबर होगा। तो हम क्यों ना यहाँ पर हम डायरेक्ट क्यू इंटू भी रख सकते थे यहाँ पर ही हम, h बट्टा √2m, और गतिज ऊर्जा जो है इसके बराबर हो जाएगा q इंटू भी के, तो q इंटू भी हो गया। तो देखिए, तो यही नहीं है क्या, यही है ना। बस
आप आसानी से याद हो गया होगा ये ऑब्जेक्टिव। अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का आवेश डाल देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डेविसन एवं जर्मर का प्रयोग। इस प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक तरीके से सर्वप्रथम 1927 ईस्वी में डेविसन और जर्मर नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये स्थापित किया। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1937 में संयुक्त रूप से उन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया, तो इस चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं प्रायोगिक व्यवस्था ये था। इसमें अगर हम थोड़ा सा बोल दें कि ये देखिए ये फिलामेंट है और इस फिलामेंट पे बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है और इसे बैटरी के द्वारा गर्म किया जाएगा। अब जैसे ही गर्म करेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, तो यहाँ पर एक भाग है इलेक्ट्रॉन गन से ही इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न किया जाएगा और वह इलेक्ट्रॉन गन उस इलेक्ट्रॉन को उपयुक्त ऊर्जा देने का काम करेगा। उसके बाद वह यहाँ पर दूसरा जो व्यवस्था है वह निकेल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन गन जो इलेक्ट्रॉन का जो पुंज निकलेगा वह निकेल क्रिस्टल से टकराएगा लंबवत और वह विभिन्न दिशाओं में परिकीर्णित होगा और उसकी ये जो एक पैमाना है और इसमें जो है इसमें एक संसूचक लगा हुआ है। ये संसूचक का काम इलेक्ट्रॉन संसूचक है और ये जो पैमाना ये चारों तरफ घूमते रहता है तो उसकी सूचना करेगा और इससे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा है जो उसमें धारा का मापन करेगा। तो कह सकते हैं कि इसमें जो है मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। ये क्या करता है, तो ये इसमें तापयनिक उत्सर्जन विधि द्वारा इच्छित ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न किया जाता है। यहाँ पर ताप अब कैसे मिला, ये फिलामेंट है, इसको गर्म किया जाता है बैटरी से, तो यहाँ से ताप उत्पन्न होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो वह इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है कि वह ऊर्जा को इच्छित ऊर्जा जितना चाहिए उतना ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करे। दूसरा पार्ट आता है इसमें निकेल क्रिस्टल आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन से आपतित इलेक्ट्रॉन पुंज को विवर्तित करता है। जो निकेल क्रिस्टल पर ये जो इलेक्ट्रॉन का पुंज यहाँ से टकराएगा लंबवत वह विभिन्न दिशाओं में फैलेगा, तो वह फैलाने का काम जो है विवर्तन करने का काम जो करेगा वह इलेक्ट्रॉन पुंज को वह निकेल क्रिस्टल करता है। तो हम कह सकते हैं कि निकेल क्रिस्टल जो है त्रिविम विवर्तन ग्रेटिंग की भांति कार्य करता है। ये एग्जाम में पूछता भी है, इस पर आप ध्यान नहीं दोगे, ध्यान दो कि निकेल क्रिस्टल जो है वह किसकी भांति व्यवहार करता है, त्रिविम विवर्तन ग्रेटिंग, त्रिविम यानी 3D। तीसरा होता है आयनन कक्ष आयोनाइजेशन चैम्बर। ये क्या करता है, निकेल क्रिस्टल से जो विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज है उसका विश्लेषण करता है, उसका पैमाना के माध्यम से इलेक्ट्रॉन संसूचक के माध्यम से वो इलेक्ट्रॉन उसे टकराता है, उसकी सूचना प्राप्त करता है और उसका विश्लेषण करने का काम ये सारा पार्ट करता है। ये सारे प्रयोग में करने के बाद वह देखा गया कि यदि यहाँ पर यह अगर त्वरक विभव जो है यह 54 वोल्ट अगर दिया जाए और प्रकीर्णन कोण अगर 50 डिग्री हो तो इलेक्ट्रॉन में विवर्तन उत्पन्न हो जाता है और इलेक्ट्रॉन विवर्तन मापन किया गया तो द्रव तरंग का तरंगदैर्घ्य 0.165 नैनोमीटर प्राप्त किया गया। और जब डी ब्रोगली साहब जो तरंग की पुष्टि किए थे अगर हम थोड़ा सा निकालें कि तरंगदैर्घ्य कितना होगा तो हम लैम्डा बराबर अभी हम आवेशित कण के लिए देखे थे 1.227 बट्टा रूट अंडर भी था विभव और ये नैनोमीटर में प्राप्त हुआ था, नैनोमीटर वाला ही हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1.227 बट्टा रूट अंडर अगर 54 वोल्ट दो तो ये लगभग जो है मान 0.167 नैनोमीटर के बराबर होगा, यानी ये दोनों मान जो है वह बराबर पाया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन में भी द्रव इलेक्ट्रॉन जैसे गतिशील के साथ भी तरंग संबंधित होता है और तरंग प्रकृति को इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को डेविसन और जर्मर साहब ने प्रयोग के माध्यम से
किया था। एक ग्राफ पूछ लेता है, लेकिन बिहार बोर्ड में तो अभी तक नहीं पूछा है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। इसको मिटा देते हैं। एक ग्राफ है, ग्राफ पूछता है कि ये जो विवर्तन कोण है, यानी विवर्तित जो इलेक्ट्रॉन है उसकी तीव्रता, ये आई क्या है, विवर्तित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता, और ये फाई मान लेते हैं, इसको क्या हो गया, ये विवर्तन कोण, विवर्तन कोण लिख देते हैं, नहीं तो फाई से तुम वर्ग फंक्शन समझोगे। विवर्तन कोण, तो इसके बीच में अगर हम देखा जाए तो ऐसा ग्राफ पाया गया था। ये जो है, ये आपका फाई, ये अभी हम निकाले थे कितना डिग्री पर, कितना पर कितना, 50 डिग्री पर, और ये कितना पर वोल्ट, 54 वोल्ट पाया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे। इस तरह से ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।